राधे राधे दोस्तों। आखिर कौन थे वो 8 लोग जिनके मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया? आखिर क्यों तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति का नियम? भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतरित होने के उपरांत बहुत सी लीलाएं दिखाई, चाहे वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाना हो या फिर कंस, नरकासुर और एकलव्य जैसे महाबलियों का वध करना हो। उन्होंने कई सारे ऐसे अद्भुत कार्य किए थे जिससे आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। ऐसा ही एक कार्य था मृत लोगों को पुनः जीवन दान देना। श्री कृष्ण ने एक नहीं बल्कि 8 लोगों को अलग अलग अवसर पर जीवित किया था। तो आखिर कौन थे वो 8 लोग और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से जीवित किया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 21 के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनि से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो उस समय उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर सांदीपनि ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि जी बोले, मेरा पुत्र समुद्र में नहा रहा था और उस समय एक असुर उसे पकड़कर भीतर लेकर चला गया और उसके शरीर को खा गया। अगर तुम मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दोगे तो मैं इसे अपनी गुरु दक्षिणा मानूंगा। उनकी मांग बेहद कठिन थी। तीनों लोकों में दूसरे किसी भी पुरुष के लिए इस कार्य को करना असंभव था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण रूप से करने की प्रतिज्ञा ले ली। जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में ही मार गिराया और फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घ काल के लिए यमलोक में जा चुका था, उन्हें पूर्व शरीर धारण करके जिंदा करवा दिया। यह आदित्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी को सौंप दिया। उस पुत्र को देखकर सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य लोगों के लिए असंभव और औचित्य था। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई भी पुरुष इस कार्य को नहीं कर सकता था और सब यह जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण के ही अवतार हैं। भागवत पुराण 10वें स्कंद अध्याय 85 के अनुसार देवकी यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस ले आए हैं। फिर उन्हें अपने पुत्रों की याद सताने लगी जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय अतुल्य हो गया था। उन्होंने बड़े ही भाव विभोर होकर ईश्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, श्री कृष्णा, तुम योगेश्वर के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम आदि पुरुष नारायण हो। तुम दोनों आज मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। जो मैं चाहती हूँ तुम्हें वो करना ही होगा। तुम दोनों मेरे उन मरे हुए पुत्रों को वापस जीवित करो जिन्हें कंस ने स्वयं मार डाला था। तुम्हें उन्हें वापस जिंदा करना ही होगा ताकि मैं उन्हें जी भर के देख लूं और उनका पालन करूं। माता देवकी जी के बात को सुनकर भगवान श्री कृष्णा और बलराम जी दोनों ने योग माया का आदेश लेकर सतलुज में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बाली ने देखा कि जगत की आत्मा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्णा और बलराम जी स्वयं लोक में पधारे हैं, उन्होंने छत पर आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और दैत्य राजा बलि बोले, प्रभु, आपने हमें अभयदान देकर निष्पाप बनाया। हे प्रभु,
आप ही सृष्टि के पालनहार हैं, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा और बलराम जी बालकों को लेकर फिर से द्वारकापुरी लौट आए और इसके बाद माता देवकी को उनके पुत्रों को सौंप दिया। इसके बाद वो सभी श्राप से मुक्त हुए और माता देवकी से मिलकर आनंद पूर्वक अपने लोक में चले गए। उन 6 बच्चों के नाम समर, उदित, परिस्वंग, पतंग, सुदर्वर्त और गृहिणी हैं। वहीं जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भीम द्वारा की गई दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा पहले से कहीं अधिक क्रोधित हो गया था और उसने रात में ही पांडव सेना के शिविर पर आक्रमण कर बहुत से योद्धाओं का वध कर डाला था। इसका प्रतिशोध देने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने को घिरा हुआ जानकर अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसकी काट के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब वेदव्यास जी और नारद मुनि के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी और उसने वो अस्त्र कहीं और चलाने की बजाय उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रोण पुत्र पर क्रोधित होते हुए अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उसकी मणि निकाल ली और उसे शक्तिहीन कर दिया। और फिर श्री कृष्णा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित किया और उसका नाम परीक्षित रखा गया। तो दोस्तों, ये थे वो 8 लोग जिन्हें श्री कृष्ण ने मरने के बाद भी जिंदा किया। जय श्री कृष्णा।